देश जीतने निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। जिस जेएनयू के नाम पे बीजेपी वालों का रोम रोम रोने लगता है, जिस जेएनयू की एक आवाज से भाजपा में भगदड़ मच जाती है, जिस जेएनयू के नारे की गूंज से देश की दिल्ली हिल जाती है, राजधानी में उन नारों का हिसाब किताब होता है। देर रात तक छात्रों के नारे देश की सियासत को गरमा देते हैं। उस जेएनयू से 28 साल के बाद एक दलित ने जीत हासिल की है। दरअसल जेएनयू में गूंजने वाली वो जीत के नारों के नायक बिहार से ताल्लुक रखता है। बिहार से ताल्लुक रखने वाला वो नायक कोई पहला नहीं है, लेकिन इसके पहले एक और शख्स ने अपनी पहचान जेएनयू से बनाई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर मोर्चे पर रोकने में आज साफ खड़ा दिखता है। कन्हैया कुमार। बिहार के बेगूसराय से निकला यह शख्स तिहाड़ तक जा चुका है। जेएनयू में जब भी आंदोलन की बात होती है तो बिहार और बिहारी दमखम के साथ आगे बढ़ते हैं। इस बार भी जेएनयू के अंदर इलेक्शन हुए। चुनाव में नतीजे जब सामने आए तो बीजेपी की जो विंग है छात्र इकाई की, उसे करारी शिकस्त मिली। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और उसकी जो सहयोगी टीमें थी, उनको शिकस्त मिली तो लेफ्ट को बड़ी जीत मिली। लेफ्ट की सभी पार्टियां मिलकर वहां चुनाव लड़ी और नतीजे बीजेपी के लिए बेहद चौंकाने वाले थे। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जेएनयू के दीवारों से वो गूंज एक बार फिर से निकली, जिस गूंज के नारों ने दिल्ली की वर्तमान सल्तनत को हिला दी है। दरअसल ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि जेएनयू में एक बार फिर से लेफ्ट की आवाज गूंजेगी। हालांकि लेफ्ट की आवाज कई सालों से गूंज रही है, लेकिन पिछले 28 सालों के बाद अब एक और दलित की आवाज गूंजेगी। 28 सालों तक जेएनयू, जिसे लेफ्ट का गढ़ माना जाता है दिल्ली के अंदर, जिसे दिल्ली के अंदर यह कहा जाता है कि जिस छात्र संघ के एक बड़े समूह ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई अभियान छेड़े, जिस जेएनयू की चर्चा होती है तो कन्हैया जैसे चेहरों की याद आती है। लेफ्ट की विचारधारा सामने दिखने लगती है। उस जेएनयू से एक बार फिर से लेफ्ट ने अपने उम्मीदवार को जिता लिया है। एबीवीपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें शिकस्त मिली है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में यह जीत कई मायने में अहम हो गई है, क्योंकि यह जीत बिहार की सियासत को पूरी तरीके से प्रभावित कर सकती है। दरअसल जेएनयू में जीतने वाला यह शख्स बिहारी है। वैसे तो दुनिया के हर कोने में आपको बिहारी मिल जाएंगे और इनकी काबिलियत आपको प्रभावित करेगी, लेकिन जेएनयू जैसे संगठन वाले बड़े यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां छात्र राजनीति का उदय होता है, जहां छात्र राजनीति की सियासत के ककहरे की किताबें पढ़ते हैं और देश और दुनिया के बीच अंतर, मतभेद, विचार, तर्क को सींचते हैं, खुद को उस लायक बनाते हैं, तपते हैं और तब सियासत के मैदान में खुद को तौल कर उतारते हैं। और जब वो बोलते हैं, जब वो कहते हैं, तो तथ्यों के साथ और जो प्रामाणिकता होती है उन बातों के साथ मुद्दे पर चोट करते हैं। और यही बात लोगों को नागवार गुजर जाती है। जेएनयू यानी कि लेफ्ट मतलब जेएनयू के लाल झंडे वाले उस यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से कोविड के बाद 4 साल के बाद फिर वो नारे गूंजेंगे। फिर
एक बार से जेएनयू के अंदर लाल सलाम के नारे गूंजेंगे। आपको बता दें कि जेएनयू के अंदर जो छात्र नेता की जीत हुई है धनंजय, वो बिहार के गया के रहने वाले हैं। गया इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि गया के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम एक बार फिर से चुनाव के मैदान में है। संजोग वो भी दलित है। गया लोकसभा की सीट भी सुरक्षित है और इस बार गया से निकला शख्स दिल्ली जीत लिया है, जेएनयू जीत लिया है। धनंजय के बारे में कई बातें निकलकर सामने आ रही है। धनंजय की बात करने का तरीका, धनंजय के अंदर नारे गढ़ने की काबिलियत, जेएनयू में छात्र संघ के जो नेता हैं या जेएनयू में पढ़ने वाले जो छात्र थे वो काफी प्रभावित हुए। जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं धनंजय और वहीं से पीएचडी की पढ़ाई करते करते धनंजय सियासत की रंग रंग को पढ़ लिया। छात्रों की बेसिक समस्या और उसे दूर करने की जो तरीके होते हैं, जो दूर करने का जो तरीका है, उन तरीकों की उन्होंने बारीकियां सीखी है और छात्र संघ में उस मुद्दे पर उन्होंने बात की और नतीजे सामने आए हैं। दरअसल जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की हम बात कर रहे हैं, जहां 1996 के बाद से कोई दूसरा दलित नहीं आया था, लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी में धनंजय 28 साल बाद जीत हासिल कर चुके हैं। और धनंजय को लेकर जो चर्चा चल रहा है, इसलिए भी चर्चा है कि धनंजय बिहार से रहने वाले हैं। इस बार लेफ्ट ने जेएनयू के अंदर तकरीबन हर पोस्ट पर जीत हासिल की है।